किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला दीपक भी सारा अंधकार हर लेता है। मैं विशाल पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का कवि चौपाल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मेरी कहानी एक अमित नाम के विद्यार्थी की है। यह अमित जो विद्यालय में बड़ा मेधावी था, ये एक मध्यम वर्गीय छात्र है जिसने विद्यालय में अपनी कक्षा का प्रथम स्थान लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। अब अमित एक ऐसे पड़ाव पे था कि वो अपने स्नातक की ओर बढ़ रहा था, मतलब अपने कॉलेज लाइफ में घुसने वाला था। अमित जैसे ही अपने कॉलेज में एंटर हुआ तो उसकी संगत जो थी वो गलत लोगों से होने लगी। वो अमित जो कक्षा में बैठा करता था, पढ़ाई किया करता था, आज वो कॉलेज के कैंटीन में बैठा करता था। घर वालों से वो अमित जो अच्छा लड़का था आज झूठ बोलकर पैसे मांगा करता था। घर वाले अचंभित थे कि करे तो करें क्या, हो क्या गया है इसको। अब जैसा आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो बच्चा अपना पूरा रूटीन तोड़ चुका है उसका रिजल्ट क्या आने वाला था। तो समय वही था, समय आ चुका था, आज परिणाम का दिन था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो अमित फर्स्ट आया करता था स्कूल के जमाने में, आज वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका था। इतने बड़े सदमे को अमित बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। घर वालों ने काफी समझाया कि बेटा कोई ना, एक बार असफलता मिली है, सब बेटर होगा, लेकिन अमित समझने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा परिवार उसे देखकर दुखी हो रहा था। उसके पिताजी से रहा नहीं गया और वो उसके विद्यालय के प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने प्रिंसिपल को अमित की पूरी व्यथा सुनाई। प्रिंसिपल ने कहा कि आप अमित को मेरे घर भेजें। शाम के समय अमित अध्यापक जी के, प्रिंसिपल जी के घर पहुंचा। प्रिंसिपल साहब अपने गार्डन में अंगीठी लेकर बैठे हुए थे क्योंकि सर्दियों के दिन थे। जैसे ही अमित आया, प्रिंसिपल साहब ने कहा बेटा बैठो, और अपने सामने वाली चेयर प्रिंसिपल साहब ने अमित को बैठने के लिए आगे कर दी। अमित निराश नीची गर्दन करके प्रिंसिपल साहब के सामने चेयर पर बैठ गया और बैठे बैठे वो प्रिंसिपल साहब की हरकतों को देख रहा था। प्रिंसिपल साहब उस अंगीठी में से एक कोयलों को निकालकर जमीन पर गिराते हैं। कुछ देर के बाद वो नीचे गिरा कोयला बुझ जाता है। थोड़ी देर होती है, फिर से प्रिंसिपल साहब अंगीठी से एक कोयला निकालते हैं और उसे गिरा देते हैं। अमित ये देखकर बड़ा अचंभित हो रहा था कि ये सर कर क्या रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और अमित ने सीधा प्रिंसिपल साहब से पूछा कि सर आप इन कोयलों को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने कोई जवाब ना देते हुए उन कोयलों को उठाकर वापस से अंगीठी में रखा और जैसे ही अंगीठी में रखा तो कुछ देर के बाद वो कोयले फिर से अंगार फूंक रहे थे। अब प्रिंसिपल साहब अपने शब्दों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अमित से कहा कि अमित बेटा, तू जो अपने ट्रैक से दूसरी तरफ चला गया था, तू खुद यहां देख, अंगीठी से एक कोयला बाहर गिरा, अंगीठी से एक कोयला बाहर गिरा और वो बुझ गया। वैसे ही तू अपनी संगत से, तू बुरी संगत में चला गया और ट्रैक से बाहर चला गया, लेकिन बेटा बिगड़ा कुछ नहीं है। जब मैंने उस कोयले को उठाकर, उस बुझे हुए कोयले को उठाकर अंगीठी में रखा तो वो फिर से जल गया। वैसे ही बेटा आज भी समय है, तू अगर फेल हो गया तो निराश मत हो, आज भी समय है, तो फिर से मेहनत कर और मैं कह रहा हूं तो इस कोयले की तरह चमकेगा। ये कहानी आज कुछ सीख हम सबके सामने लेकर आई है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो मित्रों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि उन उदाहरणों को बुझने मत दो, उन्हें फिर से अंगारा बनाओ। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हल होगा हर सवाल। आइए देखिए कवि चौपाल विद विशाल पालीवाल। अगर आप मेरी ये कहानी कवि चौपाल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप ये कहानी कवि चौपाल के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें।